ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। भगवान की वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री अर्जुन जी महाराज की जय। जय जय पतित पावन शील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवत गीता सत्र में। पधारने के लिए स्वागत, आभार और धन्यवाद। गुरु गौरांग कृपा से हमारा चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान और श्लोक क्रमांक 17। ओके, 17 है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ट्विंकल माता, हरे कृष्णा प्रभु जी, आधा है प्रभु जी, आधा। आधा हो गया था क्या 17 नंबर? जी प्रभु जी। ठीक है, हम दोबारा ले लेते हैं। बीच में 2 दिन क्लास नहीं हुई है। तेषां ज्ञान नित्य युक्त तेषां ज्ञानयुक्ता ज्ञाननित्ययुक्ता एक भक्ति विशिष्यते एक एक भक्ति भक्ति विशिष्यते। विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम। प्रियो प्रियो ज्ञानिनो अर्थर्थम्। अहम स च मम प्रिय। अहं अहं स च मम प्रिया। पढ़िए। Who's gonna read? Raise your hands. हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। अध्याय है 7वां। अब आपके लिए हाथ भी मैं उठाऊं आके सबके लिए। हरि बोल। पढ़िए काजल माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। तेषां तेषां ज्ञाननित्ययुक्ता एक भक्ति विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिन्योऽर्थम् स च मम प्रिय। हरे हरे कृष्णा। और कौन पढ़ेगा? पढ़िए विशाली माता। एषो ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानी नोत्यर्थ अहम सच मम प्रिय। अहम स च मम प्रिय। बहुत बढ़िया। और कौन? कृष्णा प्रभु। प्रयास करता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्ति विशिष्टते प्रियो हि ज्ञानो तीर्थोमहं स च मम प्रियः। हरि बोल। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। हम 2 श्लोक कनेक्ट करते हैं, 15 और 16। 15 श्लोक में भगवान ने हमें ये बताया था कि 4 तरह के कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरी शरण में नहीं आ सकते। ठीक है, हम उस पर दोबारा नहीं जाएंगे, लेकिन हमने उसको बहुत विस्तार से चर्चा की थी 4-5 दिन। फिर भगवान ने 16वें श्लोक में कहा, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। उदाहरण दिया आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। हमने ये भी भगवत कृपा से समझा। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं हम उसे कनेक्ट करेंगे। तात्पर्य अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमश से मुक्त आर्त, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी, ये सभी शुद्ध भक्त बन सकते हैं।
किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। तो क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन क्या हुई भगवान का शुद्ध भक्त होने की? क्वालिफिकेशन किसके बिहाफ पे विस्लिंग हो रही है? कौन बताएगा क्वालिफिकेशन क्या हुई? हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें भगवान के बारे में पता होना चाहिए। और कौन बताएगा? बताओ विशाली माता। प्रभु जी, एक तो परम सत्य का ज्ञान होना चाहिए और दूसरा भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्ति। परम सत्य क्या है? That we are soul, we are not bodies, and we are part and parcel of Krishna. अच्छा, अब ये ज्ञान तो हमें है, हमें है ना ये ज्ञान? Yes, प्रभु जी। तो फिर भी हम शुद्ध भक्त क्योंकि क्यों नहीं है? प्रभु जी, हम पूरी तरह से एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि हम भौतिक चीजों से इतने ज्यादा अटैच हैं। बहुत सुंदर। क्योंकि परम सत्य के केवल ज्ञान होने से कहानी नहीं बनेगी। जैसे आत्मा तो पहले दिन से जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, समझाना तो मन को है या नहीं? आत्मा तो पहले दिन से जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन समझाना तो मन को है। और भौतिक इच्छाएं, इच्छाएं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। एक इच्छा पूरी करो, दूसरी शुरू, दूसरी पूरी करो, तीसरी शुरू। आपको पता है कितनी तरह की इच्छाएं होती हैं? नहीं बता प्रभु जी। 84 लाख तरह की। 84 लाख तरह की इच्छाएं कर सकते हैं हम। एक दिन में हमारे अंदर इतने विचार आते हैं, इतने विचार आते हैं। अभी हम क्लास में बैठे जरूर हैं, लेकिन अपने मन को जरा टटोलिए, क्या वो एकदम क्लास में है? नहीं है। कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान के कथनानुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसकी आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न। जब हम ये खोज करने के लिए आए तभी हमें पता चला ना। जी प्रभु जी। जी उससे प्रभु। पहले तो हमने अपनी पहचान ही नहीं पता। आप इस पे बहुत गहन चिंतन कीजिए। प्राय आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो भक्ति मार्ग में नहीं है, उससे पूछो तेरी वास्तविक पहचान क्या है। अभी मान लीजिए एक साधारण 20-25 साल का बच्चा हो, ठीक है, हम उसको पूछें आपका नाम क्या है, वो अपना नाम बता देगा, गोपाल, एक उदाहरण के तौर पे। आप कहाँ से हो, मान लीजिए वो कह देगा मैं उत्तराखंड से हूँ। अब मैं पंजाबी हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मतलब वो अपनी वो पहचान बताएगा। लेकिन जब कोई परम सत्य की खोज करने का प्रयास करता है, ज्ञान की खोज करने का प्रयास करता है, तब उसे अनुभूति होती है कि उसकी आत्मा इस भौतिक शरीर से भिन्न है। पता सबको है, लेकिन उसे ये अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। अनुभूति कैसे हम समझ पाएंगे कि हमें अनुभूति होती है? प्रतिपल भगवान हमारे को ये महसूस करवाने लग जाएंगे। अगर हम वास्तव में अगर हम खोज करने लग जाएंगे ना अपने अपने आप को पहचानने की, तो हमें अनुभूतियां होनी शुरू हो जाएंगी। आप देखना, एक भक्त भगवान को क्यों अत्यंत प्रिय होता है पता है आपको? जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे कि एक बाप के 2 बच्चे हैं।
एक वो बच्चा है जो उसकी बात मानता है और एक वो बच्चा है जो उसकी बात नहीं मानता। भगवान वो पिता खाना दोनों बच्चों के लिए अरेंज करेगा, ऐसा नहीं है कि रोटी नहीं देगा, लेकिन प्रिय कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो पिता की बात मान रहा है या नहीं? अभी वैसे ही हम भगवान के सारे बिगड़े हुए बच्चे हैं जो भगवान की बात नहीं मानते। हमारे लिए वो व्यवस्था तो सारी कर रहे हैं, हर चीज की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम उनकी बात नहीं मान रहे इसलिए हम उनके प्रिय नहीं हैं। और यहां भगवान ने क्या कहा? क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। अच्छा, बात आती है, अब मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं आपसे ही, क्या भगवान आपको प्रिय हैं? जी जी। कृष्णा प्रभु, क्या भगवान आपको प्रिय हैं? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। शकुंतला माता कहती है जी। कृष्णा प्रभु, आपने क्या बोला, आपको प्रिय हैं? जी प्रभु जी। विशाली माता, आपको प्रिय हैं? जी प्रभु जी, ऑब्वियसली। अगर मैं आप सबको झूठा साबित कर दूं तो? वो तो आप कर सकते हो प्रभु जी। मैं कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि प्रभु जी हम वो करते ही नहीं है, निष्काम भाव से कोई भी काम नहीं करते जो प्रिय होने का साबित करे। डीप डाउन इनसाइड वी ऑल नो, डीप डाउन इनसाइड वी ऑल नो कि भगवान हमें, जितना हम संसार को प्रिय मानते हैं भगवान को प्रिय नहीं मानते। मैं आपके सामने बहुत सारे उदाहरण रखता हूं। आप एक मंदिर में गए, ठीक है, मान लीजिए मंदिर में आप दर्शन कर रहे हैं राधा रास बिहारी के, बहुत सुंदर भगवान के दर्शन है, और पीछे से आपको पता चल जाता है अमिताभ बच्चन आ गया। अब आप क्या करोगे? जवाब दीजिए, अब आप क्या करोगे? भगवान के प्रभु पास जी, जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली तो हम अमिताभ बच्चन पे ही ध्यान देंगे। ठीक है ना, भगवान तो यही है, कहाँ जाने वाले हैं भगवान? यस भगवान यस के यस। बिगड़े तो फिर देख लेंगे, अमिताभ बच्चन को देखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और फिर भगवान ना मुस्कुराते हैं, वही बांसुरी हाथ में लिए हुए मुस्कुराते हैं। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, हे प्रभु, अंदर ही अंदर मन में इतनी बातें कर रहा था, आप ही हो मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। लेकिन जब तेरा केवल मैं ही सहारा हूं तो अमिताभ बच्चन का तेरा बाप लगता है जिसको देखने के लिए गया। है या नहीं? अच्छा, अब दूसरी बात, हम दूसरी बात पे आते हैं। अभी देखिए, प्राय एक 20-22 साल की टीनेजर लड़की, 20-22 साल का टीनेजर लड़का, दोनों को सो कॉल्ड लव होता है। वो लव होता नहीं है, सो कॉल्ड लव हम जिसे कहेंगे, जिसे हम कह सकते हैं परस्पर शरीरों का आकर्षण है, हार्मोनल चेंजेस हो गया, विपरीत सेक्स के प्रति एक झुकाव, जो प्राय गुरु महाराज जी कहते हैं कि स्त्री का पुरुष आकर्षण और पुरुष का स्त्री आकर्षण यही इस संसार में मुख्य कारण है। अब वो कहे कि आप, मैं आपको बहुत प्रिय हूं, हाँ प्रिय, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, एक दूसरे की आपस में बात चल रही है, अब वो उसके लिए क्या नहीं छोड़ेगा बताओ? अगर वो उसको कहे तुझे सुबह 3 बजे उठ के मुझे जॉगर्स पार्क में मिलना है, तो वो पूरी रात सोएगा ही नहीं। ट्रैक पैंट पहन के जॉगर्स पार्क में मिलेंगे, दोनों मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? जी प्रभु जी। वो 2 बजे ठंडे रात में आ जाएगा, तैयार रहेगा। देखो, कृष्णा प्रभु को जैसे एक्सपीरियंस है। और भगवान के लिए जब बात आती है कि मंगला आरती जाना है, कहाँ है भगवान हमारे प्रिय, बताइए। अब मैं तीसरा उदाहरण लेता हूं, ठीक है। एक माता है, माता का बच्चा सेटल हो गया विदेश में। अब बच्चा विदेश में है, अचानक बच्चे से बात हुई, 4 महीने बाद बात हुई, माँ रोए जा रही है, रोए जा रही है, और बच्चे ने मार दी छींक। अब और रोना चालू। मैं होती तो उसको अपने हाथ से हलवा खिलाती, भिखारे को जुखाम है, हैं, वहां उसकी कौन केयर करता होगा?
है ना, ये है प्रिय होने के लक्षण। अब इनमें से हमारा ऐसा कौन सा लक्षण है भगवान के प्रति? कोई भी नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं प्रेम गलियति साकरी जामे दो न समाये। एक बार एक भक्त गया भगवान के पास, भगवान को कहता है मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं। भगवान मूड में थे। भगवान कहते हैं सच सच बताइयो, आज से पहले तूने ये बात किस किस को कही है? उसकी आंखें नीचे हो गई, क्योंकि वो हम तो सबको ही कह देते हैं मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। प्रेम केवल ठाकुर जी से करिए, बाकी सबसे अपने रिश्ते निभाइए। जो सेवा मिली है शरीरों के अनुसार, कर्म बंधन के अनुसार, हम जिस परिवार में आए हैं, पत्नी बनेगी, पति बनेगा, भाई बनेगा, बहन बनेगी, माँ बनेगा, बेटा बनेगा, जो बनेंगे हम। लेकिन याद रखिए मेरा एक ही संबंध है जो पक्का है, और वो केवल और केवल ठाकुर जी के साथ है। क्यों? क्योंकि मैं जिस योनि में जाऊंगा वो मेरे साथ आएंगे। अगर मैं सुअर बना, अगर मैं मल मूत्र के अंदर जाके पड़ा हूं, तब भी भगवान मेरे साथ आएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे? प्रभु जी। आएंगे प्रभु जी। मान लीजिए इस जन्म की कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, अब उसको कहो चल आज आ थोड़ा देर ना पोटी में टहल के आते हैं, चलेगी? नहीं। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, आप ये नहीं कह सकते कि आप प्रभु जी गलत बात कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं भैया, अमंग्स द चीटर्स आई एम द चीटेस्ट वन। धोखा देने वालों में सबसे बड़ा धोखा देने वाला मैं हूं। जिस दिन तुम मुझसे प्रेम करने लग जाओगे ना, तुम्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि भगवान अपने आप में पूर्ण है, हम अपूर्ण हैं। हमें प्रेम करने के लिए कोई चाहिए, हम भगवान के अंश है ना, इसलिए भगवान सच्चिदानंद है, इसलिए हमें प्रेम की हमेशा कमी रहती है। लेकिन जिस दिन हम परिपूर्ण भगवान से प्रेम करने लग जाएंगे, हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। गॉट द पॉइंट? व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से? आप सबको समझ में आया यहां तक? यस प्रभु जी। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। जब कोई पूर्ण शुद्ध हो जाएगा ना, पूर्णता, वो अपनी वास्तविक स्थिति को समझ पाएगा कि मेरी वास्तविक स्थिति क्या है। जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। मैं भगवान का नित्य सेवक हूं और शाश्वत हूं। जब से भगवान है तब से मैं हूं। सेवा करना जीव का धर्म है। जीव बिना सेवा किए नहीं रह सकता। जीव सेवा किए बिना नहीं रह सकता। जैसे अग्नि का धर्म जलाना है, पानी का धर्म गीला करना है, वायु का धर्म सुखाना है, शुगर का धर्म मीठा करना है, हरी मिर्ची का धर्म तीखा करना है, वैसे ही जीवात्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। अब प्रश्न उठता है हम कर कहां रहे हैं, इसीलिए दुखी हैं। भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना की ना, सब कुछ बनाने के बाद जो चीज मुख्य चाहिए थी ना, वो अपने चरणों के नीचे रख दी, और वो थी शांति। बड़े से बड़ा करोड़पति, बड़े से बड़ा अरबपति, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उसे मन की शांति नहीं है। क्या है? और नहीं आप है प्रभु संतों को जी। देखो, और आप संतों को देखो, एक लंगोटी शिल रूप गोस्वामी, शिल सनातन गोस्वामी, करोड़ों की स्वर्ण मुद्राएं नाव भर के मिली हुई छोड़ दी, एक लंगोटी में रहते हैं, 2 दिन में 1 गिलास छाछ पीते हैं, फिर भी प्रसन्न रहते हैं। फिर भी प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की नित्य सेवा में है। यहां भी सेवा में है, वहां भी सेवा में है। अच्छा, हमें मरने से डर क्यों लगता है पता आपको? हम यहां भी धक्के खा रहे हैं, हमने वहां भी धक्के खाने।
और संतों की स्थिति क्या है, वो यहां भी भगवान की सेवा कर रहे हैं और उनको पता है जैसे ही उनका रास्ता पूर्ण होगा निकुंज में, श्रीमती राधा रानी, श्री श्याम सुंदर, ललिता, विशाखा, चित्रा देवी, तुंग विद्या, सुदेवी सब वेट कर रहे हैं निकुंजों में आने की। भगवान के ग्वाल बाल बाल सखा उनमें हमारी जाके एंट्री होगी अगर हम भक्ति करेंगे तो। अच्छा, जब पता हो, अभी उदाहरण के लिए मान लो आपको पता हो कि आज जब मैं सो के उठूंगा ना राधा रानी से मिलना है, क्या मरने का डर लगेगा? नहीं प्रभु जी। नहीं नहीं हम प्रभु प्रभु। जी। इसलिए डरते हैं क्योंकि हम तैयारी ही नहीं कर रहे। एक बच्चा है जिसने बहुत पढ़ाई कर रखी है, बहुत पढ़ाई कर रखी है, उसे पता है एग्जाम में कुछ भी आ जाए, मेरे तो 99% तो है ही है ना, वो क्यों टेंशन में है, वो बेखौफ जिएगा। और जिसने पढ़ाई नहीं कर रखी उसको तो कोई भी सवाल जिंदगी में आएगा तुरंत डर जाएगा। जी प्रभु जी। और तैयारी है क्या? हरि नाम, भगवत गीता भागवतम का पठन, भगवान के भक्तों का संग, भगवान के भक्तों की सेवा। भगवान की सेवा डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, हमें भक्तों के माध्यम से ही जाना पड़ेगा। बिना भक्तों के माध्यम से हम नहीं जा सकते। अब मोहे भाव बरस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। पहले हरि की कृपा होगी तो जीवन में संत मिलेंगे, और फिर संतों की कृपा होगी, गुरु कृपा होगी, तब जाके हमें भगवान मिलेंगे। डायरेक्ट हम नहीं पहुंच सकते। ये बहुत समझने वाली बात है। जी प्रभु जी। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से आर्त, जिज्ञासु, धन का इच्छु तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। कैसे? जैसे पारस मणि, पारस मणि के संपर्क में आने से सारे सोना बन जाएंगे, सब सोना बन जाएंगे। एक शुद्ध संत को क्या कहा गया है? पारस मणि के समान। और इस्कॉन को पता क्या कहा जाता है? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं एक वैष्णव के मुख से सुन रहा था, बोले इस्कॉन एक ऐसी संस्था है कि कुछ लोग हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो बीमार होते हैं, ठीक होके निकलते हैं। इस्कॉन में लोग जब आते हैं बीमार होते हैं लेकिन ठीक होके डॉक्टर बन के निकलते हैं, फिर आगे लोगों को ठीक करते हैं। है या नहीं? जो जी भी प्रभु भक्ति जी। मार्ग में आता है फिर उसको ऐसा लगता है कि मैं इतना खुश हूं, क्यों ना मैं इसे बांटूं। प्रभुपाद ने क्या कहा है? प्रचार ही सार है। किसी खोए हुए बच्चे को उसके पिता से मिला देना कितना सुंदर काम है, मन की शांति कितनी मिलेगी हमें। आगे कह रहे हैं, किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि उसे भौतिक कल्मश छू भी नहीं पाते। हमारे को भौतिक कल्मश क्यों परेशान कर रहे हैं? क्योंकि हमें भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं है। हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, जानते नहीं। मानते तो हैं हम, भगवान है, भगवान कृष्ण है, लेकिन हम कृष्ण को जानते नहीं हैं। और भगवान कहते हैं उनको जानने का सबसे बढ़िया तरीका है भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वत। मैं जैसा हूं केवल और केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। कैसी भक्ति? निष्काम भक्ति, कोई कामना नहीं। मुझे केवल कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण से नहीं चाहिए, मुझे केवल कृष्ण चाहिए। लोगों को ना जब ऐसा होता है ना, मैं कई बार उदाहरण देता हूं, लोग जब दान देने की बारी आती है ना तो क्या कहते हैं? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ठीक है। और जब देने की बारी आती है, मेरा तुझको अर्पण, तेरा क्या है? भगवान को कहते हैं आपने क्या किया, इतनी मेहनत से कमाया तो मैंने। अच्छा, बड़ा विचार कीजिएगा एक बार। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को कोई डोनेशन दे रहा है भगवान के नाम पे, ठीक है, तो विचार वाली बात है
तू दे रहा है तो तुझे मिला है तो तू दे रहा है ना, यानी पहले तो मिला है जी फिर प्रभु तू दे रहा है, तो इसका मतलब तू ऑलरेडी तू ही भिखारी है, क्योंकि मिला है तो दे रहा है, तेरा तो कुछ था ही नहीं। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। अच्छा, दूसरी बात, जितना तू दे रहा है उससे कम मिला है या ज्यादा मिला है? बहुत इससे ज्यादा बहुत मिला। ज्यादा मिला है प्रभु जी। तो फिर हम देने वाले कौन? पहले मिला, ज्यादा मिला, उसमें से कुछ दिया, और फिर गिनवा क्या दिया? मैंने दिया। और फिर हम मैंने कहते दिया। हैं कि मैं भगवान से प्रेम करता हूं। बहुत विचार करने वाली बात है। एक बार एक व्यक्ति था, बहुत कंजूस था, बहुत कंजूस, और उसका नाम उसके बाप ने रख दिया दानचंद। क्या नाम रख दिया? दानचंद। है बहुत कंजूस, लेकिन बाप ने नाम रख दिया दानचंद। अब दानचंद नाम है, बहुत कंजूस है, लेकिन कंजूसों की भी शादी हो ही जाती है। उसकी भी शादी हो गई। जी ठीक प्रभु है। जी। अब शादी हो गई तो शादी के बाद उसकी पत्नी उसे कहे, अरे कुछ धर्म कर्म का काम कर दिया करो, कुछ कुछ दे दिया करो, कभी कुछ हाथ से छोड़ दिया करो, हाथ से छोड़ना सीखो। तो वो अपनी पत्नी को बोले, तू ज्यादा ज्ञान मत दे, ठीक है ठीक है बस। रहने वाले थे वो कहाँ के? हरिद्वार के। हरिद्वार के रहने वाले, तो अब पत्नी कहे इनका उद्धार हो कैसे? वो उसको कहे, अच्छा कुछ नहीं, गंगा स्नान करके आ जाओ। अब ये गंगा स्नान करने ना जाए, क्योंकि स्नान करने जाए तो बोले वहां पंडे मिलेंगे, पंडे मिलेंगे तो वो कुछ मांगेंगे, कुछ मांगेंगे तो मुझे कुछ देना पड़ेगा। जावे नहीं। एक दिन बीवी ने बोला, अगर आज तुम गंगा नदी में स्नान करके नहीं आए तो आज के बाद मुझसे बात मत करना, घर में मत घुसना। इतनी लड़ाई हो गई कि बीवी ने, अब हो गया ना, भगवान की डांट तो हमारे को समझ में आती नहीं, बीवी की जख मरा के मारनी माननी पड़ती है या नहीं? सबका यही हाल है, माननी ही पड़ती है रात को खाना जो खाना होता है। तो उसने भी क्या किया, चला गया। अब 10 किलोमीटर चलकर ऐसे घाट पर गया जहां जीवित लोग नहीं होते थे, केवल और केवल मुर्दों का परवाह किया जाता था। जैसे आप कभी हरिद्वार में जाओ ना, हरिद्वार में एक घाट है कनखल घाट, वहां पर केवल और केवल प्रवाह किया जाता है। वहां आपको कभी भी भीड़ नहीं मिलेगी, जैसे हर की पौड़ी पे बहुत भीड़ मिलेगी, ठीक जी है, प्रभु लेकिन जी। कनखल घाट पे भीड़ नहीं मिलेगी। दीपांशी माता है मुजफ्फरनगर की, उनको पता होगा। ठीक है, तो अब ये चला गया। अब चला गया, भगवान मूड में बैठे थे। भगवान को तो सबके हृदय का पता है। भगवान बोले, है बड़ा कंजूस, आज क्यों ना इससे मजे ही लिए जाएं। अब वहां जाके इसने इधर देखा, कोई नहीं है, और जमुन इसमें गंगा जी में इसने डुबकी लगाई। अब जैसे ही डुबकी लगाई, भगवान एक पंडे का वेग रूप लेकर और साथ में नदी से बाहर निकले। अरे ये कह रहा है, तुम कौन हो भाई? बोले जजमान। भगवान जो पंडे के रूप में है, बोले जजमान, मैं एक पुजारी हूं। बोले जब मैं आया तो यहां तो कोई था नहीं। बोले मैं बस गंगा जी में स्नान ही कर रहा था। बोले तुम यहाँ क्या करते हो? बोले यहाँ पर ज्यादातर लोग आते नहीं हैं और मैं बहुत संतोषी हूँ। मेरे पास जो भी जनमान आते हैं वो इतना दे जाते हैं कि मुझे साल तक दोबारा चाहिए ही नहीं होता। अब तो ये घबरा गया, 1 साल का डायरेक्ट मांग रहा है। कहता नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं दे सकता। बोले नहीं नहीं जजमान, ऐसा थोड़ी होता है, आप गंगा जी में स्नान करने के लिए आए हैं, कुछ तो देना पड़ेगा आपको। चलिए साल का नहीं, 6 महीने का दे दीजिए। दिमाग इसका चल रहा है, चक्कर आ रहे हैं, 6 महीने नहीं, अच्छा 3 ही महीने का दे दीजिए। भगवान भी कह रहे हैं किसी तरीके से। बोले नहीं नहीं, अच्छा एक काम कीजिए, 1 महीने का दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हफ्ते का दे दीजिए। नहीं, दिन का दे दीजिए। नहीं, आखिर भगवान बोले छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं। बोले देना तो कुछ पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें आज गंगा जी से बाहर ही नहीं निकलने दूंगा।
तो अब ये बोलता है कि मरता क्या ना करता, फंस गया हूं देने के लिए, एक काम करता हूं, इसको उधार बोल देता हूं, उधार। कहता ठीक है, मैं तुम्हें एक धेला दूंगा, लेकिन वो भी मैं तुम्हें बाद में दूंगा, अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं। भगवान कहते हैं ठीक है जजमान, जैसी आपकी आज्ञा। अब इसने सोचा एक धेले की हाँ भरी है, मैं चला जाऊंगा 10 किलोमीटर दूर चल के, कौन यहाँ वापिस आने वाला है, जान छूटेगी। लेकिन उसे पता नहीं पाला किससे बड़ा है, स्वयं भगवान से। अब 10 किलोमीटर दूर चल के जैसे वहां पहुंचा तो घर वाली तैयार बैठी थी। गंगा जी में स्नान करके आए हो? जी देखो मैं बिल्कुल स्नान करके आया हूं। कह रही चलो शुक्र है, कोई काम तो दिन में इसने अच्छा किया। अब अंदर गए और भगवान को तो क्या ही देर लगनी थी, भगवान तुरंत प्रकट हो गए घर के बाहर। जजमान, ओ जजमान। अब इसकी पत्नी आई बाहर, बोले बोलिए। बोले ये हमारे जजमान का घर है। अच्छा। तो अपनी पत्नी अंदर जाके कहती है सुनो, किसी को कुछ देने का कह कर आए हो का? कहते हैं नहीं, मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा। नहीं, बाहर एक व्यक्ति आया है जो कह रहा है आप उनको एक धेले की कह के आए हो। कहता है हे भगवान, वो 10 किलोमीटर दूर यहाँ मेरे पीछे पैदल आ गया एक धेले के लिए। तो इसकी पत्नी कहती है चलो कोई बात नहीं, दे दो ना। दिमाग खराब है तुम्हारा, दे दूं? इतनी मेहनत लगती है कमाने में। नहीं नहीं नहीं, तुम एक काम करो, उसको बोलो मेरे पति बहुत बीमार हैं, बीमार हैं, जाओ जाओ। तो वो जाके बाहर कहती है मेरे ना पति जो हैं वो बहुत बीमार हैं, तो कृपया करके आप चले जाइए, जब वो ठीक होंगे तब आपको हम दे देंगे। वो कहता है राम 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 राम। भगवान कहते हैं हमारे जजमान बीमार हों और हम चले जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब तक हमारे जजमान ठीक नहीं होंगे हम यहीं रहेंगे, हमारा जरा खान पीन की, रहने सहने की व्यवस्था कर दीजिए। अब उसकी पत्नी जाके जब अंदर उसको बताती है कि वो ऐसा कह रहे हैं, कि अरे हद हो गई, यहाँ मैं एक धेला नहीं खर्च करना चाहता और वो कह रहा है जब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा मैं यहीं रहूंगा, यहीं खाऊंगा। नहीं नहीं, तुम एक काम करो, मुझे ना सांस रोकनी आती है, तो उसको जाकर कह दो कि मेरे पति मर गए, मर गए। वो कहती है एक धेला बचाने के लिए तुम अपने आप को मारना चाह रहे हो? अरे मैंने तुम्हें बोला था ना, तुमने मुझे बोला, मैं गंगा स्नान करके आ गया, अब जैसा मैं कहता हूं तुम वैसा करो। तो वो आती है, जाती है और जाके बाहर रोना शुरू कर देती है। अरे वो बीमार नहीं है, उनके तो प्राण ही छूट गए, उनकी तो सांस ही नहीं आ रही है। अब भगवान क्या करते हैं, अरे 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 हमारे जजमान चले गए, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, उनके क्रियाक्रम का सारा कार्य हम देखेंगे, पूरे गांव में हम सब बता के आएंगे। आप तो एक अबला नारी, आप कहाँ बताने जाओगी, मैं ही पूरे गांव में बता के आऊंगा कि हमारे जजमान मर गए। और भगवान तुरंत निकल जाते हैं और गांव भर में जा जाके क्या बोल रहे हैं, फलाना मर गया, दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। अच्छा, पूरे गांव में हो हल्ला हो गया, सब आ रहे हैं, रोना चालू। अच्छा, रोना चालू। अब ये ढीठ आदमी सांस रोक के पड़ा है, एक धेला देना नहीं चाह रहा, जैसे भी है अपनी सांस ही रोक के पड़ा है। अब क्या हुआ, सबने क्या किया, अर्थी बनाई, अर्थी बनाई और इसको लिटा दिया कहां पर, अर्थी ले जाने को तैयार। अब इनकी बीवी को चिंता हो गई, ये जिंदे को जाके फूंक देंगे। तो अब बीवी करे अरे ये मरे नहीं हैं, ये जिंदा हैं। अब सारे पता है क्या बोल रहे हैं, लगता है इसको बहुत शौक लग गया है, ये बेचारे को मरा हुआ ही नहीं समझ रही है। वो बार बार करे अरे ये जिंदा हैं, ये मरे नहीं हैं, ये जिंदा हैं। लेकिन कोई उसकी सुने ही नहीं, सारे आके चुप कराएं, कोई बात नहीं, जाने वाले कभी वापस आते हैं, कोई बात नहीं, रो मत, टेंशन मत ले। और ये ढीठ आदमी दानचंद क्या कर रहा है, अभी भी अपनी सांस रोक के पड़ा हुआ है। समय हो गया जी, अर्थी लेके चले गए, शमशान घाट में पहुंच गए, लकड़ियों पे लिटा दिया गया। अच्छा, जब अग्नि देने की बारी आई तो भगवान तो अंतर्यामी है,
सबके हृदय की जानते हैं। भगवान जाकर उसके कान के पास जाकर कहते हैं, मैं जजमान नहीं हूं, मैं भगवान विष्णु हूं। तो ये आंख खोलता है, पर भगवान तो जजमान होते हैं, फिर आंख बंद कर लेता है। अरे ये तो जजमान है कि मुझे तो एक धेला देना पड़ जाएगा। भगवान भी सोचते हैं, भाई बंदे भी मैंने बनाए, लेकिन ऐसा ढीठ बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। भगवान उसको कहते हैं, देख दानचंद, जा मैं तेरे को ना छोड़ता हूं, तू अब उठ जा, तू अब उठ जा, मैं छोड़ता हूं तुझे। कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं उठ सकता। तो भगवान कहते हैं, मैंने भी बहुत लोग देखे लेकिन तेरे जैसा नहीं देखा। अच्छा बता, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, बता मैं तुझे क्या दूं। तो कहता है, एक काम करो, मेरा धेला छोड़ दो। देखिए, ऐसे ऐसे लोग धन के इच्छुक हों तो कैसे कहानी बने। हमें हाथ से छोड़ना ही नहीं चाहते, ऐसे भी लोग हैं। और जो छोड़ना चाहते हैं उनकी स्थिति क्या है पता है आपको? मुझे याद आता है, लगभग मैं आपको आज से 8-10 साल पुरानी घटना बता रहा हूं। मैं गुरुद्वारे जाया करता था, तो गुरुद्वारे में ना अरदास होती है। आप में से अगर कोई गुरुद्वारे गया होगा तो अरदास जी करवाई प्रभु जी। जाती है। जी तो प्रभु जी। अरदास कराते समय ना, तो वो जो भाई जी होते हैं ना पाठी, उनके हाथ में कुछ लक्ष्मी दे दी जाती है, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, जो जिसकी श्रद्धा हो। मैं देखता था लोग 5-5 रुपए देते थे और उसके बावजूद अपना नाम बुलवाते हैं। सोचिए, मतलब, और फिर हम इसको भक्ति समझते हैं। ये तो सकामता है। निष्कामता मतलब हमें कृष्ण से, कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। जब हम कृष्ण से प्रेम करेंगे तभी ही हम समझ पाएंगे, तभी ही हम जान पाएंगे कि हमारा भगवान से वास्तविक में संबंध है क्या। तो यहां ये वही बात कही जा रही है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है तथा साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है, इसका मतलब भक्ति करते रहना है, छोड़ना नहीं है। और भक्ति भी कैसी, नित्य नियम के अनुसार करनी है। ऐसा नहीं आज करी कल नहीं करी, परसों करी फिर नहीं करी, नहीं, नित्य। वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान होता है। वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि उसे भौतिक कलमश छू भी नहीं पाते। देखिए, जैसे एक औरा होता है ना, औरा, मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति घर से बाहर निकला, जैसे मच्छरों का सीजन आता है और मान लीजिए किसी ने ओडोमास लगा ली, ठीक है, अब वो कितने भी मच्छर होंगे लेकिन उसको वो असर नहीं करेंगे। वैसे ही हम जब भगवान के साथ अपना शाश्वत संबंध पूर्ण रूप से समझ जाएंगे तो हमें कोई भी भौतिक कलमश छू नहीं पाएगा। लेकिन उसके लिए क्या है, हमें शुद्ध भक्तों की संगत में भक्ति करती रहनी पड़े। समझ में आया आपको? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री जय सद्गुरुदेव महाराज की जय। भगवान की वाणी जय श्रीमद् भगवद गीता की गीता जय। की जय। जय जय। हरे कृष्णा। हरे आप में कृष्णा से प्रभु। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ये केसी कौन है? मैं हूँ प्रभु जी। आप 2 नंबर से हो? हाँ, एक स्क्रीन शेयर करने रिकॉर्डिंग के लिए। ओके ओके, बोलिए बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। ये यहाँ पे पूर्ण ज्ञान का थोड़ा सा मतलब बता दीजिए कि ये पूर्ण ज्ञान का मतलब ये है कि मतलब मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, बस इतना ही, या कि शास्त्र जितना? मैं पूर्ण ज्ञान का मतलब है, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं और परमात्मा का अंश हूं, और मेरा वास्तविक स्वरूप है, मैं भगवान का नित्य सेवक हूं। सेवा करना मेरा धर्म है। मैं किसी ना किसी रूप में सेवा कर ही रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैं सही दिशा में सेवा नहीं कर रहा, इसलिए ना सेवा करने वाला संतुष्ट है ना सेवा करवाने वाला संतुष्ट है। जी प्रभु। उदाहरण के तौर पे हम सेवा तो कर ही रहे हैं,
अगर मान लीजिए किसी के घर में लोग नहीं होते तो वो कुत्ते पाल लेते हैं, उनकी सेवा करने लग जाते हैं। सवेरे 2:30-3 बजे उठ के कुत्ते को पॉटी कराने लेके जाते हैं। ठीक है, आप बताइए उसमें कुत्ता मालिक या जी, हम मालिक? कुत्ता मालिक प्रभु जी। अब कुत्ता बोल रहा है मुझे शिट कराने के लिए 2:30 बजे उठ के लेके जाओ, कभी खुद के बच्चे के नैपी बदली ना हो, लेकिन कुत्ते को लेके जाते हैं लोग। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, सही में खुद के बच्चे की नैपी नहीं बदलेंगे कभी भी, लेकिन कुत्ते को लेके जाएंगे। तो इसका मतलब वो कुत्ते के नौकर हैं, वो कुत्ते के मालिक नहीं है। और यही हमारी गलती है, हम इस संसार में नौकर हैं। फिलहाल अगर हम इसको समझेंगे तो आप समझिए, अगर मान लीजिए आप घर के मालिक हैं, लेकिन आप सुबह से लेकर शाम तक धन कमा रहे हैं, किस लिए कमा रहे हैं? घर वालों की जरूरतें पूरी करने के लिए। तो आप घर के सेवक हैं, मालिक थोड़ी हैं। तो सेवक। हम इस संसार में सेवक ही हैं, सेवा करना हमारा धर्म ही है, बट हम ये नहीं समझ पा रहे कि सेवा किसकी करनी है। अच्छा, समझने के बाद भी नहीं समझ रहे, समझने के बाद भी नहीं समझ रहे। आप देखिए ना, आपके शरीर की अवस्था 22-23 साल होगी, माता की 23, किसी की 40, किसी की 45, किसी की 25, जितनी भी उम्र है, आज तक जितने भी हमने भोग भोगे, किसी से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए हैं क्या? कि मेरे पास बहुत ड्रेसें हो गई, अब मुझे और ड्रेस नहीं लेनी, मैंने बहुत फोन बदल लिए, मुझे अब और फोन नहीं बदलने। ठीक है, आप कोई भी चीज ले लीजिए, मैंने बहुत सारे गुलाब जामुन खा लिए, अब मैं गुलाब जामुन कभी नहीं खाऊंगा। कोई भी चीज, आंखों का ले लीजिए, कानों का ले लीजिए, जिह्वा का ले लीजिए, स्पर्श का ले लीजिए, मित्र बनाने का ले लीजिए, हर इंद्रियों में हम फंसे हुए हैं, नहीं संतुष्ट ना। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं। इन सारी इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगा देंगे, हम तुरंत संतुष्ट हो जाएंगे। बट वो लगाने से पहले हमें समझना पड़ेगा ना। हम समझना ही नहीं चाहते, अपने मन को इतना व्यर्थ का हमने टाइम दे रखा है, उसको हमने कह रखा है जहां तुझे जहां भागना है भाग, कोई बात नहीं। और हम भगवान को भी यही कहते हैं, इतने जन्म से बैठे हो, कुछ जन्म और सही, क्या ही फर्क पड़ता है, आप तो बैठे ही हो। और भगवान भी फिर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आप देखिए ना, लोगों के पास अत्यंत अत्यंत पैसा है, अत्यंत अत्यंत पैसा है, उसके बावजूद पता है क्या कहते हैं? मेरी कल ही किसी से ऐसे बात हो रही थी, मुझे कहते हैं प्रभु जी कोई ऐसा तरीका बताइए तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाए। मैं कहा तरीका तो है, आप करोगे नहीं। भगवत गीता पढ़ो, सर्व धर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे हैं, भगवान की वाणी को हम नहीं मान रहे, और क्या करें? अच्छा, और इनकम कितनी? दिन की 2 लाख रुपए, उसके बाद संतुष्टि नहीं है। तो आप सोचो मेरी आपकी संतुष्टि हो जाएगी? कैसे होगी बताओ? इसका मतलब यही है ना, अग्नि में घी डालने से कभी अग्नि शांत होगी नहीं। मैं ये खुद के ऊपर भी आजमा के देख चुका हूं। आपकी हमारी तृप्ति तभी होगी जब हम कुछ छोड़ेंगे। उदाहरण के लिए, जब तक हम चाय पीते थे, आप में से कौन ऐसा था जो पहले चाय पीता था अब नहीं पीता? ठीक है ना। अभी मान लीजिए हम चाय पीते थे, तो उस समय क्या होता था? चाय नहीं मिली, अरे चाय चाहिए, मेरा सिर दुख रहा है, कहीं से भी व्यवस्था करो, चाय तो चाहिए ही चाहिए, था ना? होता था ना? होता था या नहीं होता था? जी प्रभु जी। होता अच्छा, अब जब से चाय छोड़ दी, अब कभी होता है? नहीं। जी याद भी नहीं आती। यानी तृप्ति किस चीज से हुई? छोड़ने से हुई ना, जी। जी बिल्कुल। पाने से तो नहीं हुई ना। अब आप इसको हर चीज पे आजमा लीजिए। पैसे से तृप्ति चाहते हैं, छोड़ना शुरू कर दीजिए, छोड़ना शुरू कर दीजिए, हाथ से छोड़ने लग जाइए। और भगवान इतने कृपालु है ना, जो चीज हम देंगे वो कई गुना वापस मिलेगी। प्रेम चाहते हैं, प्रेम बांटिए। धन चाहते हैं, धन बांटिए। गालियां चाहते हैं तो गालियां बांटिए। एक देंगे 10 मिलेंगी। आंसू चाहते हैं तो आंसू बांट लिए, रुलाइए लोगों को, लोग आपको रुलाएंगे 10-10 गुना, 20-20 गुना। अपनी बारी का तैयार रहिए, जो कर्म करे हैं वो भुगतने ही पड़ेंगे।
लोगों को डायलॉग बड़े अच्छे लिखने आते हैं। उस दिन एक व्यक्ति का स्टेटस था, हे प्रभु, मैं बस इतना चाहता हूं, लोग मेरे साथ जैसा करते हैं ना, आप बस डबल उनके साथ करना। मैंने बोला, हे भगवान, मतलब ये क्या कह रहा है? अब उसकी उसकी जो लाइन की मंशा थी ना, अगर अच्छी देखो तो अच्छी भी थी कि कोई मेरा अच्छा सोचता है तो उसके साथ डबल अच्छा सोचना। बट उसकी जो टोन थी ना, वो बता रही थी कि वो किसी को गलत कह रहा है। आप समझ रहे हो? जी। कहानी तो सारी भाव की है। और भगवान कहते हैं, भक्ति में आने के बाद भी अगर हम किसी से बदला लेने की भावना रखते हैं तो हमने क्या ही भक्ति करी। हम अपने गुरु भाई बहनों के साथ, भक्तों के साथ ईर्ष्या द्वेष रखने लग जाते हैं। इससे मैं बात नहीं करूंगा, इसकी मैं सुनूंगा नहीं। अच्छा, लंगर में कोई आके बैठा ना, ये तो मेरा अपना है, इसको 2 गुलाब जामुन देते। ये भी होता है, मैंने देखा है, मैं आपको बता रहा हूं। और फिर हम सोचते हैं कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। कभी भी नहीं होगी। केवल गले में कंठी पहनने से, केवल तिलक लगा लेने से, केवल वैष्णव वस्त्र धारण करने से ऐसा नहीं है कि इनका कोई फायदा नहीं है। दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। इस मार्ग में की गई थोड़ी सी उन्नति भी हमें बड़े से बड़े खतरे से बचाएगी। क्योंकि हमें यह नहीं पता कितने जन्मों के बाद हमने तिलक लगाना शुरू किया है। हो सकता है पिछले 20 30 40 जन्म तक हम इतनी ही भक्ति करते थे, लेकिन तिलक लगाने से पहले ही मर जाते थे। क्योंकि पता नहीं है ना हमारे कितने जन्म हो चुके हैं। हमें जन्म जन्म लग जाते हैं, लोग तिलक नहीं लगा पाते अपने मस्तक पे। शर्म ही नहीं खत्म होती, बताओ। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो तिलक नहीं लगाते। मैं घर पे तो लगाता हूं, स्कूल में नहीं लगाता, मैं ऑफिस में नहीं लगाता, बिना मतलब की बातें। मैं माला झोली हाथ में नहीं रखता, मुझे शर्म आती है। और फिर मैं पूछूंगा, आपको भगवत प्राप्ति करनी है? बिल्कुल। भगवान आपके प्रिय हैं? बिल्कुल। भगवान कहेंगे, बेटा किसी और को लल्लू बनाइए। विचार कीजिए इन बातों पर। बिना विचार किए कहानी बनेगी नहीं। कुछ आत्माएं ऐसी हैं, पिछले 3 4 साल से मैं प्रयास कर रहा हूं 16 माला तक पहुंच जाए, नहीं पहुंच पा रही। अब 16 माला जप ही नहीं हो रहा, इससे आगे तो क्या ही बढ़ेंगे, बताओ। जब नर्सरी में एडमिशन नहीं होगा, पीएचडी कैसे होगी? कल एक आत्मा मुझे मिली, वो मुझे कहता है, प्रभु जी मेरी कुछ माला वाला बढ़ाइए। मैंने कहा, अच्छा मैं बढ़ाऊं? बताओ। जैसे एक बार महाराज जी को किसी ने बोला, जी कृपा करो, महाराज जी कृपा करो। बात बात पे बोले, महाराज जी कृपा करो। महाराज जी कहते हैं, कृपा क्या घोट के पिला दूं? जो तेरे को कह रहा हूं ये बात मान ले, यही कृपा है। महाराज क्या बोल रहे हैं? भजन करो, यही कृपा है। अगर कृपा के टीके मिलते होते तो सारों को ला के 2 2 मैं भी लगवा देता, आपको भी लगा देता। लेकिन कृपा के टीके नहीं मिलते। कृपा का मतलब है जो गुरु कह रहा है उसको मान लो, यही कृपा है। हमारे हिसाब से कृपा क्या होती है? ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, भक्त जनों के संकट चिट्टे नोट दूर करें, ओम जय चिट्टे नोट हरे। ये कृपा थोड़ी होती है, ये तो माया देवी की कृपा है, हमको भगवान से दूर ले जाने वाली। जी भगवान प्रभु की जी। कृपा तो क्या है? मान लीजिए किसी ने किसी का दिल तोड़ दिया, सो कॉल्ड, ठीक है, सो कॉल्ड, और अब वो उससे हट गए और भगवान की शरण में चला गया। और एक क्या है, आपस में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, चल सुबह फिल्म चलते हैं, किसी डिस्को में जाएं, रात को किसी डिनर में जाएं। अब बताओ कृपा कौन सी है? ऊपर वाली कृपा है या नीचे वाली कृपा है? बताओ। जी। प्रभु जी वैशाली ये माता नीचे कौन सी वालों की कृपा है? थी। प्रभु जी दोबारा बोलिए। मान लीजिए एक सो कॉल्ड लड़का लड़की हैं, उनका आपस में विवाह हुआ, और मान लीजिए आपस में उनका थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ, और जो
पति था वो अब क्या हुआ, उसका दिल टूट गया और वो भगवान की शरण में चला गया, भक्ति में चला गया। और एक स्थिति ऐसी है कि दोनों की, सुबह जा रहे हैं डिस्को में, शाम को जा रहे हैं डिस्को में, फिर जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में, फिर मूवी जा रहे हैं। तो कृपा कौन सी है? पहली वाली। पहली वाली कृपा है ना। लेकिन अगर हमारे जीवन में ऐसा हो तो क्या हम उसे कृपा समझते हैं? नहीं प्रभु जी, हम तो बहुत नेगेटिव ले लेते हैं। हम तो कहेंगे पता नहीं मेरी बन नहीं रही, अरे नहीं बन रही, अच्छा है आपसे बन रही है, मुझे बनानी किससे है, मुझे और बनानी किससे है बताओ। गोविंद से मेरी बन रही है, मुझे और बनानी किससे है? जी प्रभु जी। सत्संग का मतलब है जो चीज हमें कृष्ण के नजदीक ले जाए वो बढ़िया, वो कुछ भी हो। और जो हमें कृष्ण से दूर ले जाए वो खराब, वो कुछ भी हो। है या नहीं? जी प्रभु जी। बोलिए कुंदन प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। दंडवत। अ, अ, जैसे कि संडे को जैसा मतलब ये रख सकते हैं क्या प्रभु जी क्लास, जैसे श्रीमद् भागवत मॉर्निंग में? कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। आपने सुना पूरी बात? जी उन्होंने बोला कि भागवतम क्लास सुबह में रख सकते हैं क्या? प्रभु जी एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, मुझे टाइमिंग का बड़ा इश्यू चल रहा है। अभी तो यही जी क्लास पूरी मैनेज नहीं संडे। हो पाती, हफ्ते में कुछ दिन वो हो जाती है। जैसे ही भगवत गीता खत्म होगी, हमने प्रयास किया है, अंजलि माता को वापस लाए हैं। अंजलि माता आपको भक्ति रसामृत सिंधु समझाएंगे गुरु कृपा से, और फिर जैसे ही हम भगवत गीता की समाप्ति में आएंगे फिर हम भागवतम भी शुरू करेंगे। ठीक है, कोशिश है। ठीक है। और बाकी तो प्रार्थना कीजिए कि भगवान कुछ ऐसी लीला करें कि हम भी संपूर्ण रूप से भगवान की शरण में चले जाएं, तो फिर सारा ही दिन और कोई काम ही ना हो। क्योंकि इस जैसा तो आनंद कहीं है ही नहीं ना। हम जो कुछ करना चाहते हैं किस लिए करना चाहते हैं? आनंद के लिए ही तो करना चाहते हैं ना। जी प्रभु जी। अच्छा पढ़ना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, खुश रहने के लिए। और जहां खुशी मिलती है वही चीज सबसे बेटर है। और खुशी मिलती कहाँ है? हरि चर्चा में, हरि नाम में, भक्तों के संग में। नहीं, मैं सही नहीं कह रहा हूं? जी प्रभु जी बिल्कुल। जी प्रभु जी। तो इसीलिए प्रयास करना है। अब देखिए कितने बच्चे ऐसे हैं जो नहीं आ रहे। पूजा शर्मा माता कितने दिन से नहीं आ रही, सक्षम कितने हरे दिन से कृष्ण। नहीं आ रहा। हरे कृष्ण प्रभु जी। पूजा माता को प्रभु जी कहीं गिर गए थे तो थोड़ी चोट आ गई थी उनको। मेरी उनसे बात हुई थी, लेकिन एक बात जी बताओ, जी। जी चोट प्रभु आ जी। गई थी तो इसमें जूम में चोट क्या करती है? प्रभु जी पता नहीं, अब पर उनकी सेहत ठीक नहीं थी तो इसलिए नहीं वो मैं ज्वाइन कर पा वही रही है। बात बोल रहा हूं ना, इसी को माया का अटैक कहते हैं। जी प्रभु जी। इस संसार में हम आए हैं ना, आज किसी का जन्मदिन होगा, कल किसी का मरण दिन होगा, आज कोई बच्चा पैदा होगा, आज किसी का कुछ होगा। येन केन प्रकारेण हमें अपने मन को कृष्ण में लगाना ही पड़ेगा। नहीं तो दिन तो रोज निकलते जा रहे हैं, रोज निकलते जा रहे हैं। बताओ, पता चला कब महीना खत्म हुआ, कब 2025 खत्म हुआ, 2025 का लास्ट मंथ आ गया। बताओ, पता ही नहीं जी चल रहा। प्रभु। टाइम भागता जा रहा है, जी भागता जा प्रभु रहा जी। है। लेकिन हरे उसके कृष्ण बावजूद प्रभु हम जी, समझ शालिनी नहीं पा माता रहे। नहीं आ रही है? कौन सी माता? शालिनी माता जी शालिनी। का भी हेल्थ इश्यू है। उनका भी हेल्थ इश्यू है। मेरी कल बात हुई थी उनसे, जी प्रभु जी। कल ही उनसे बात हुई थी। वो बोल रहे थे मेरे हेल्थ इश्यूज हैं प्रभु जी, मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही। देखो ना माया जी कैसे प्रभु जी मैं अटैक करती। इसीलिए दृढ़ता से लग जाइए। मैं बार बार कह रहा हूं, 16 माला जप और 4 नियमों का पालन करना भगवत प्राप्ति नहीं है, वो तो एंट्री है। उससे तो जी हमारी प्रभु। एंट्री होनी है, पढ़ाई तो उसके बाद शुरू होगी। अभी तो आप एडमिशन लेने के भी ऊपर ढीले पड़े हुए हैं। जी प्रभु जी। बाकी सारी चीजों के पीछे कितने सजग हैं हम। मेरा साल ना खराब हो जाए, मेरी पढ़ाई ना खराब हो जाए, एक मुंह पे पिंपल हो जाए ना तो उसके लिए भी 600 डॉक्टरों को दिखा के आ जाएंगे, मेरा फेस ना खराब हो जाए। ऐसे भी लोग हैं, मैं जानता हूं। ठीक है,
लेकिन ये नहीं पता कि मेरा जीवन खराब हो रहा है, उसकी चिंता भी कर लूं मैं। जी प्रभु जी। गुरु महाराज जी एक भजन गाते हैं, तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल। हमारे हीरे जैसे श्वास हैं ये। इसके ऊपर एक कथा है, लेकिन फिर लेंगे, 10-22 हो गए हैं। ठीक है, याद दिलाइएगा तेरी हीरे जैसी श्वासा पे, हमें कथा लेंगे नेक्स्ट सेशन में। जी प्रभु एक जी। हाथ, एक हाथ किसी ने और रेज किया हुआ है। एक तो कृष्णा प्रभु बैठे अलग नंबर पे, हाथ रेज दूसरे नंबर से कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कौन प्रश्न कर रहा है। कृष्ण प्रभु कह रहे हैं कि वो मेरी आत्मा है, ये मेरा शरीर है, मैं अब आत्मा से अलग हूं, मैं ये जान चुका हूं। नहीं, कहते हैं प्रैक्टिकल रूप में अब मैंने इसको आजमाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा है ये, इसको प्रैक्टिकल रूप में सब ऐसे करने लग जाओ कि एक हमारा शरीर है, एक हमारी जीवात्मा है। बोलिए, प्रश्न कीजिए। जोक सपाट, कभी कभी हंसाना पड़ता है, आप फिर सीरियस हो जाते हो ना, ऐसा लगता है सब घबरा जाते हैं। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मतलब एक दोस्त मतलब मुझे लग रहा है कि अंदर है, तो उसको कैसे ख़त्म करे? जैसे अभी कहीं ट्रेवलिंग में रहता हूँ, जैसे ट्रेन वगैरह में, तो मतलब टेली काउंटर रहता है, तो नाम जप करने का मतलब मन लगता है कि हाँ करते रहो अपना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उसमें करो। लेकिन जैसे प्रभु जी, अगर कभी घर पे मतलब रूम में अगर कभी मौका मिलता है तो मोबाइल चलाने का मन करता है, या यूट्यूब पे ही कोई लेक्चर वगैरह इधर से उधर करने का मन करता है। तो ये मुझे लगता है कि प्रभु जी कहीं मैं दिखावटी भक्ति में जा रहा हूँ, तो इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ? ये भी माया का एक प्रपंच है, ये भी माया का एक प्रपंच है। और दूसरा, आपने बोला एक दोष, यानी बाकी सारे दोष मिट गए, नहीं। केवल एक ही दोष मिटा है। तो आप बहुत लकी हो। मैं तो अपने अंदर झांकता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर 1 करोड़ों दोष हैं, मुझे पता ही नहीं कितने दोष हैं। मैं दोषों की खान ही खान हूं। उसमें से प्रभु जी एक दोस्त मैंने मतलब जो गौर किया। हाँ, तो इसलिए ये भी है वास्तव में ना, कभी कभी पता क्या होता है, जैसे मेरे पिताजी मुझे कहते थे स्टार्टिंग में, मैं तुम्हारी तरह दिखावे वाली भक्ति नहीं करता। बहुत से लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है हमने माला उठा के टांग देनी है। हम तो मन में ही नाम जपते हैं, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है हम कितनी भक्ति करते हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे बेवकूफी में, ये सही कह रहा है। अरे भाई, जो ऑलरेडी बंधा हुआ है वो आपको छुड़ा सकता है? मानो उसकी जो खुद छूटा हुआ है, गुरु हैं, प्रभुपाद जी हैं, उनकी मानो, वैष्णवों की मानो। जी मन प्रभु जी। के लेवल से उठना पड़ेगा। इस बात को बहुत ध्यान से सभी मेरे पीछे बोलिए। मन के जीते जीत है, मन मन के 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 जीते जीते जीत जीत है, है, और मन के हारे हार। मन के हारे हार। मैं आपको एक ना सत्य घटना बताता हूँ। मुझे हो सकता है कुछ थोड़ा सा इस स्टोरी में कुछ याद ना हो, क्योंकि ये आज से कुछ साल पहले मैंने सुनी थी। एक लड़की थी, मैं आपको उसका पूरा आर्टिकल यूट्यूब से ढूंढ के शेयर करूंगा। उस माता के साथ क्या हुआ कि उसे ट्रेन में किसी ने रेप कर दिया। ठीक है, 20-25 साल की लड़की होगी, और फिर उसको चलती ट्रेन से फेंक दिया। पूरी रात उसके शरीर के ऊपर से, उसके पैरों के ऊपर से ना 37 ट्रेनें निकली। जी प्रभु। 37 ट्रेनें, और ये सच्ची घटना है। हाँ, जी मैं मैंने आपको सुना। इसका लिंक लिंक ढूंढूंगा। जब उसके ऊपर से 37 ट्रेनें निकली, लेकिन वो मरी नहीं, वो हॉस्पिटलाइज हुई, वहां उसका इलाज हुआ। और जब उसका इलाज हुआ, तो जब वो ठीक हुई, उसके उसने आर्टिफिशियल पैर लगवाए। और उसके बाद ना, वो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं ना, जी प्रभु जो जी। जिन्हें क्या कहा जाता है, पर्वतारोही कहा जाता है हिंदी में, आई गेस। जी प्रभु जी। तो वो जाकर एक व्यक्ति को कहती है कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। और वो व्यक्ति उसकी हालत देख के कहता है माउंट एवरेस्ट तो तुम चढ़ चुकी हो, माउंट एवरेस्ट अब तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो तुम चढ़ ही चुकी हो। क्यों? उसकी विल पावर देखो ना आप।
उसके साथ क्या हुआ, उसके बाद 37 ट्रेनों का पूरी रात में उसके पैरों से निकलना, उसके बाद उसके अंदर क्या विल पावर होगी, सोचो आप कितनी विल पावर होगी। अच्छा, हमारे जो सिखों के गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 4 साहिबजादे, उनके सामने उनको जिंदा चिनवाया जा रहा है, और जो सबसे छोटे साहिबजादे हैं वो पता है क्या कह रहे हैं, मतलब आपस में 2 भाइयों की चर्चा हो रही है कि तू पहले शहीद हो रहा है। सोचो उनकी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड क्या होगी। मन के जीते जीते है, जिसने मन जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। मन ही तो हर बीमारी की जड़ है, बाकी तो प्रॉब्लम है ही कहीं नहीं। जी। इसीलिए इस मन को गालियां दो। भक्ति सिद्धांत महाराज जो हमारे परदादा गुरु हैं वो कहते थे इस मन को सुबह उठते ही 100 जूते मारने चाहिए। उल्लू के पट्टे, गधे, आज तक तू मुझे फंसाता आया, तू मुझे फिर फंसा रहा है, अब नहीं फंसूंगा मैं तेरे जाल में, क्योंकि आप आपका मन नहीं हो। हमने समझा था ना, पंच महाभूत पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 उनके विषय और महत तत्व मिला के सृष्टि का निर्माण होता है। इसमें जो स्थूल शरीर है वो पंच महाभूत से बना है, और सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि अहंकार से बना है। लेकिन हम ना सूक्ष्म शरीर हैं ना हम स्थूल शरीर हैं, हम तो जीवात्मा हैं। अपने मन को अपने से अलग करो, और मन की मांगों को, मन को कंट्रोल में लाने के लिए क्या करना है, तपस्या करनी है। जब हम तपस्या करेंगे, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, मन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अभी हम मन के जी प्रभु कंट्रोल में जी। हैं। जैसे उदाहरण के दिल में हमारे सामने 1 किलो गुलाब जामुन पड़े हैं, अब मन कह रहा है खा ले, खा लेना, कोई बात नहीं, क्या ही होता है। हम 1 घंटा निगलेक्ट करते रहे और फिर हमने एक उठा के खा लिया, और फिर हुआ एक से तो मजा आया ही कुछ नहीं, एक तो दांतों में ही रह गया, चल एक और खा ले। इसका मतलब हम किसके गुलाम हैं? मन के। गुलाब जामुन के। जी प्रभु जी। और जैसे अब महाराज जी हैं, महाराज जी को आप कहीं लेके चले जाओ, 112 भोग सामने क्यों ना पड़े हो, नहीं, नहीं खाना, नहीं खाना। मैंने देखा है ना महाराज जी, दुनिया ने महाराज जी को ऐसे बोला, महाराज जी 1 पीस तो ले लो, और महाराज जी ने पता क्या किया, उठाया और उसके बाद वो भी निकलने लगे तो अपने किसी शिष्य को दे दिया, नहीं खाना। इसको बोलते हैं मन पे विजय प्राप्त करना। समझ में आ रही है? जी वो प्रभु महाराज जी। जी हैं, मतलब वो उनका लेवल अलग है, लेकिन धीरे धीरे हमें वो करना ही पड़ेगा। अगर हम वास्तव में चाहते हैं तो हमें अपने मन को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, और मन को कंट्रोल में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को संयमित करना पड़ेगा। कैसे? जब हम अपनी आंखें चलाते हैं ना, तो इन आंखों को हमने बहुत कुछ व्यर्थ दिखाते हैं, बहुत व्यर्थ दिखाते हैं। क्यों जरूरत है बताओ मुझे देखने की? समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी जी। प्रभु जी। हमें जरूरत से ज्यादा देखना ही नहीं चाहिए। मैंने बहुत बार कोशिश की है, जब मैं कभी कभी वॉक पे जाता हूँ ना, जैसे मैं आज सुबह वॉक पे गया, मैंने 1 घंटा वॉक की, लगभग 5 साढ़े 5 किलोमीटर। और मैंने ना क्या किया, अपनी जेब में मोबाइल में प्रभुपाद का ग्रुप जपा ऑन किया, आंख नीचे की, और मैं चल रहा हूँ, आ रहा हूँ जा रहा हूँ। 2 राउंड हुए, 1.25 किलोमीटर का राउंड था, आना 1.25 किलोमीटर, जाना 2.5 किलोमीटर, और फिर 2.5 किलोमीटर दोबारा। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे साथ में कौन जा रहा है। अच्छा, जब मन किसी को देखेगा ही नहीं, आंखें किसी को देखेंगी नहीं, चिंतन होगा ही नहीं। अच्छा, जैसे ही मान लीजिए मेरे साथ से एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज निकली, ठीक है, अब लगेगा कितनी सुंदर गाड़ी है, फिर दूसरा खिलाएगा इसके एलॉय व्हील्स हैं। ये मन की बातें हैं। फिर हो सकता है कोई माता निकल जाए, फिर उसके ऊपर चिंतन बन जाए, फिर कुछ खाने का निकल जाए। अभी जैसे मैं एक दिन एक वो सुन रहा था, भाई डिवोटीज होते हैं ना, डिवोटीज गए, अभी एक माता है, ठीक है, हम उदाहरण के लिए विशाली माता को लेते हैं। अब ये गई राधा श्याम सुंदर के दर्शन कर रही है। अब राधा श्याम सुंदर के दर्शन करते करते इतने भाव से दर्शन कर रही थी, अचानक इसको ऐसा लगा, आज राधा रानी ने कितना अच्छा ड्रेस पहना है ना, इसका जो वो क्या बोलते हैं, घाघरा चोली में घाघरा पर्पल कलर का कितना सुंदर है। अब मन की मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ।
वैसे पर्पल कलर का घाघरा तो मेरे पास भी है, ठीक है। मन डाइवर्ट हो गया। फिर उसके जी बाद घाघरा चोली हम लेते तो हैं, लेकिन पहनते कितनी है? पिछली बार मैंने 5500 की ड्रेस ली थी, एक ही बार पहनी, उसके बाद कभी पहनी ही नहीं। शुरुआत कहां से हुई थी? राधा रानी को देखने से। कहानी कहां पर पहुंच जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ये बात जो मैं आपको कह रहा हूं, लिख के देख लो, ऐसे ही होता है। मन जी हमें प्रभु ऐसे जी। ही बेवकूफ बनाता है, और इस मन को इनिशियल स्टेज पे हमें रोकना सीखना पड़ेगा, जी प्रभु जी। ठीक है। जी इसीलिए प्रभु। हमें अपने मन को सीखना ही पड़ेगा। नहीं सीखेंगे तो क्या होगा? समय निकल जाएगा, फिर फंस जाएंगे। और प्राय हम फंसने की तैयारी में ही है। लेकिन गुरु महाराज जी फिर भी कहते हैं, एक साधक को हमेशा आशावान होना चाहिए। हमें लगता है कि हम तो गृहस्थी हैं, हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो शादीशुदा हैं, हमें कहाँ भगवत प्राप्ति होगी? नहीं, क्यों नहीं होगी? बताओ क्यों नहीं होगी? अरे राधा रानी मेरी माँ है, भगवान कृष्ण मेरे पिता है, मुझ पे वो कृपा करेंगे ही करेंगे। भक्ति अगर हम करेंगे तो हम पे कृपा होगी ही होगी। समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। तो इसलिए जो मन है ना, मैं बहुत बार आपको कह चुका हूं, मन के चक्कर से निकल जाओ। मनमुख नहीं बनना, हमें गुरुमुख बनना है। क्या बनना है? गुरुमुख बनना है। गुरुमुख। हमें मनमुख नहीं बनना, जो मेरा मन कहता है वो करता हूं, नहीं करना। और जैसे जैसे हम हाथ से चीजें छोड़ेंगे, मुझे ये नहीं खाना तो नहीं खाना, ये नहीं पहनना तो नहीं पहनना, ऐसे लोगों का संग नहीं करना तो नहीं करना, दृढ़ता से। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद उपदेशामृत में कहते हैं, उत्साहात निश्चयात धैर्यात। उत्साह के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, एंड विद लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस। भक्ति में पेशेंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी देखिए, मान लीजिए एक लड़का लड़की की शादी हो, लड़की बोले मुझे कल बच्चा चाहिए, होगा? नहीं होगा। 9 महीने का पीरियड है ना। जी प्रभु जी। लेकिन हम कलयुग के जो जीव है ना, हमें क्या है, 2 मिनट में मैगी चाहिए। भक्ति ऐसी नहीं है। प्रभुपाद गुरु महाराज जी कहते हैं, इट्स नॉट इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। धीरे धीरे होगा, चुटकी बजाने से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली घड़े तो रोज सी रहा है, सींच रहा है पानी से, लेकिन जब ऋतु आएगी तभी फल आएंगे ना उस पे। जी समझ में आ रहा है? इसलिए जी प्रभु पेशेंस जी। बहुत जरूरी है। भक्ति मार्ग में पेशेंस बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न आप में से?